Good morning, dear friends. I am Dr. Vinod Pankaj Misra, and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So, dear friends, इस समय जो टेंस की सीरीज चल रही है इसमें मैंने इसके पहले आपको तीन टेंस बताए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज मैं बताने जा रहा हूं जो कि चौथा टेंस है। इस प्रकार से आपने पहले के टेंस में सीखा होगा कि कहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है, उसी प्रकार से आज जो है यह है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम चर्चा सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी पहचान। तो जैसे सभी टेंसों की पहचान लिखते हैं, इस टेंस की भी लिखेंगे। तो इस टेंस में जो रहता है से डैश रहा है, से डैश रहा है, से डैश रही है, से डैश रहे हैं, से डैश रहे हैं। यानी कि टाइम का भी इसमें यूज होता है। जैसे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, वह 2 घंटे से पढ़ा रहा है। मैं 3 वर्ष से मैं 1 घंटे से लिख रहा हूँ, 1 घंटे से वह गीत गा रहा है। इस प्रकार से कुछ भी काम करने में जो समय लगता है उसमें से रहा है, से रही है, से रहे हैं लिखते हैं। अब आते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या क्या लगती है। तो हैज बीन और हैव बीन, दो हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होती हैं। तो हैज बीन जो होता है वो ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ हैज बीन का यूज होता है। उसी प्रकार जो हैव बीन है वो आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ हैव बीन का यूज करते हैं। तो हैज बीन और हैव बीन दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और हैज बीन ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ लगता है। और हैव बीन आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ लगता है। तो अब हम आपसे चर्चा करते हैं किस प्रकार से इनका सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैज या हैव लिख देते हैं, उसके बाद बीन दोनों में जोड़ते हैं, यानी कि हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर। ये सबसे बड़ा टेंस का स्ट्रक्चर रूल हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। जैसे वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो ये रहा है, वह को बोलते हैं ही के बाद लगाएंगे हैज, ही हैज बीन प्लेइंग, प्ले का आईएनजी फॉर्म प्लेइंग क्रिकेट। और कब से है देखिए, अभी इसके पहले मैंने आपको सिंस और फॉर का यूज बताया। तो 2 घंटे से है तो फॉर 2 आवर्स, आवर्स। दूसरा सेंटेंस है कि मैं 1999 से पढ़ा रहा हूं, से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। यदि ये सेंटेंस है तो देखिए आई है तो सब्जेक्ट आई है, आई के कारण हम यहाँ पे आई के साथ क्या लगाते हैं, हैव बीन। तो लगाएंगे आई हैव बीन, बीन के लगाने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टीच मतलब पढ़ाना, टीच में आईएनजी, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 1999। तो इस प्रकार से ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। जब हम इसका निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जो निगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैज या हैव लिखते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर बीन लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। जैसे ये लिखा हुआ है वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा कि वह 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट और कब से है, फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स
तो इस प्रकार से इसका जब निगेटिव बनाएंगे तो ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। यही लिखा है, मैं 1999 से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 1999। 2 दिन से पानी नहीं बरस रहा। इट हैज नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 days। वह 1 घंटे से नदी में नहीं तैर रहा है। ही हैज नॉट बीन स्विमिंग इन द रिवर फॉर एन आवर। वह 1990 से एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा। ही हैज नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम सिंस 1990। ठीक है, तो इस प्रकार से जब नेगेटिव बनाते हैं तो हैज और हैव के बाद नॉट लगा देते हैं। उसके बाद आता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, मैंने पहले भी बताया है कि उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देते हैं, यानी कि इसमें भी हैज या हैव पहले आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे सब्जेक्ट रखते हैं, फिर बीन लगाते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। तो इस प्रकार से सिंस या फॉर रखने के बाद हम यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देते हैं। जैसे क्या वह 1 घंटे से इंतजार कर रही है। तो अब यह रही है तो हैज सी लगाएंगे, सी के साथ लगाएंगे हैज शी बीन वेटिंग फॉर 1 घंटे से फॉर एन आवर। इस प्रकार से यहाँ पे ये। और यदि प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य के बीच में है तो उसको हम WH वर्ड पहले रखते हैं। पहले भी बताया, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हुज, हुम, ये सब WH वर्ड रहते हैं। जैसे आप 10 साल से कर क्या रहे थे? आप 10 वर्षों से क्या कर रहे हैं। ये है, मान लीजिए ये सेंटेंस है। तो आप 10 वर्षों से क्या कर रहे हैं, तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द WH वर्ड क्या पहले आया, तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग, और कब से है? 10 वर्षों से, फॉर 10 years। इस प्रकार से यदि क्या वाक्य के शुरू में लिखा हुआ है तो हम हैज या हैव का पहले यूज करते हैं, लेकिन यदि यही लिखा हुआ है वाक्य के बीच में क्या लिखा हुआ है तो हम व्हाट सबसे पहले लगाते हैं। इस प्रकार किसी भी सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द शुरू में लगा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब, मतलब क्या शुरू में लिखा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब पहले रखते हैं, लेकिन यदि वही बीच में हो तो पहले WH वर्ड रखते हैं, फिर उसके बाद उस सेंटेंस को लिखते हैं। आप 10 वर्षों से क्या कर रहे हैं, तो क्या बीच में आया तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 10 years। सो इन दिस वे, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कैसे कैसे करते हैं, कहाँ पे सिंस लगाते हैं, कहाँ पे फॉर लगाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यदि आपको ये पसंद समझ में आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, और गांव में रहने वाले छात्र जो कोचिंग संस्थान नहीं जा सकते हैं वो भी इसके माध्यम से अंग्रेजी सीख सके। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा टारगेट है, क्योंकि मैं ये जो शिक्षा मेरे पास है, जो कुछ भी मेरे पास नॉलेज है, मैं उसको दूसरों तक भी फैलाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। बिकॉज इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड selflessly, the whole universe will support you endlessly. Thank you. Have a great time.